हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झारखंड में जलप्रपात का एक और वीडियो मेरे चैनल पर है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने मैप के थ्रू बताया है कि कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा जलप्रपात है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका विशेषता भी हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड में जलप्रपात। ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में नदी के अपवाह मार्ग में मृदु शैलों के अपर्दन या कठोर शैलों के अवरोधन के कारण कई जलप्रपातों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रमुख जलप्रपात निम्न है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बूढ़ाघाघ जलप्रपात, इसको लोधाघाघ जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये लातेहार जिला में है, झारखंड के, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 143 मीटर ऊंचाई है इसका, ठीक है। अगर हम लोग फिट में देखेंगे तो 469 फिट है इसका ऊंचाई, ठीक है। मीटर में देखेंगे तो 143 मीटर है और फिट में देखेंगे तो 469 फिट है, ठीक है। बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है, पर स्थित, ठीक है। बूढ़ा नदी पर स्थित इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं? तो सबसे गहरे स्थान को चीतीदाह कहा जाता है, ठीक है। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को क्या कहा जाता है? तो चीतीदाह कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ऊपरी घघरी एवं अपर घघरी, ठीक है। ऊपरी घघरी और अपर घघरी जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये भी हम लोग का लातेहार जिला में है, ठीक है। और इसका विशेषता क्या है हम लोग देख लेते हैं, आइए। नेतरहाट में घघरी नदी पर स्थित, ठीक है। नेतरहाट में स्थित है, घघरी नदी पर स्थित है, ठीक है। ब्रिटिश काल में भैंसबोरवा नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ है? क्या नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्रिटिश काल में भैंसबोरवा नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है भैंसबोरवा नाम से? तो बड़ी भैंसों द्वारा गर्मी में स्नान करने के कारण ये भैंसबोरवा नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 43 मीटर ऊंचाई है और फिट में देखेंगे हम लोग तो 140 फिट ऊंचाई है इसकी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, निचला घघरी और लोअर घघरी, ठीक है। निचला घघरी और लोअर घघरी जलप्रपात भी कहाँ है? तो ये भी लातेहार जिला में है, ठीक है। लातेहार जिला में है और इसकी विशेषता क्या है? तो ये इसकी विशेषता है नेतरहाट में घघरी नदी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो नेतरहाट में घघरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, 30 मीटर और अगर हम लोग फिट में देखेंगे तो 100 फिट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, सुकाई नदी कहाँ है? ये भी लातेहार में है, ठीक है। इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। महुआडार प्रखंड में, कहाँ पर? तो महुआडार प्रखंड में अवस्थित यह जलप्रपात 250 से 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए छोटे जलाशय का निर्माण करती है, ठीक है। कितने ऊंचाई से गिरकर? तो 250 से 300 की ऊंचाई से गिरते हुए छोटे जलाशय का निर्माण करती है। आगे जाकर बूढ़ा नदी पे मिल जाती है, ठीक है। आगे जाकर बूढ़ा नदी में मिल जाती है ये जलप्रपात, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, गौतम घाघ, ठीक है। गौतम धारा नहीं, गौतम घाघ ये भी कहाँ है? तो ये लातेहार में है। लातेहार में महुआटांड़ प्रखंड में स्थित है। कहाँ है? तो महुआटांड़ प्रखंड में स्थित है, ठीक है।
इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 36 मीटर ऊंचाई है और फीट में देखेंगे तो 120 फीट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी लातेहार में है, गारू प्रखंड में स्थित है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिला में गारू प्रखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, कांती जलप्रपात। कांती जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी लातेहार में है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, सेन्हा गांव, लातेहार में कोई सेन्हा गांव होगा, उससे 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये क्या, तो कांती जलप्रपात। और डाटम पाटम जलप्रपात। डाटम पाटम जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी लातेहार जिला में है। ठीक है, हेरहज, हेरहज प्रखंड में स्थित है, लातेहार का हेरहज प्रखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट गुरसिंधु जलप्रपात। गुरसिंधु जलप्रपात कहाँ है, तो ये गढ़वा जिला में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो चीनिया क्षेत्र में कन्हर नदी पर स्थित है, ये इसकी विशेषता है। चीनिया क्षेत्र में, गढ़वा में चीनिया क्षेत्र में कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बलचौरा जलप्रपात। ये भी गढ़वा जिला में है बलचौरा जलप्रपात। इसकी विशेषता है कि ये गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, गढ़वा जिले के घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर स्थित है। ठीक है, सुक्खलदरी जलप्रपात, हम लोग का सुक्खलदरी जलप्रपात है, ये भी कहाँ है, तो ये गढ़वा में है। ठीक है, ये भी कन्हर नदी में स्थित है। इसकी सुक्खलदरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो मीटर में 30 मीटर है और अगर हम लोग फीट में देखेंगे तो 98 फीट है। ठीक है, अब गूंगा झाज। गूंगा झाज जलप्रपात कहाँ है, तो ये गढ़वा में है। ठीक है, नेक्स्ट हेसातू। हेसातू जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी गढ़वा में है। सतबहिनी, सतबहिनी जलप्रपात भी हम लोग का गढ़वा में है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये सतबहिनी नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, और क्या है, कुंड है। कुंड कहाँ है, तो कुंड जलप्रपात पलामू में है। ठीक है, हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है कुंड जलप्रपात। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात देख लेते हैं हम लोग, ये कहाँ है, तो ये रांची जिला में है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो रांची जिला में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहला कौन सा था, तो बूढ़ाघाघ या लोधाघाघ जलप्रपात था। दूसरा कौन सा है, तो हुंड्रू जलप्रपात है, ये रांची में स्थित है। झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 98 मीटर है और फीट में देखेंगे हम लोग तो कितना है, 322 फीट है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, रांची जिले में है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। ठीक है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं, इस जलप्रपात के निकट, ठीक ना, इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, दसम फॉल, यानी इसको क्या क्या कहते हैं, तो दसम, दसोंग, दसांग, ठीक है, दसोम, ये भी कहते हैं इसको। ये कहाँ है, तो रांची जिला में है। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं, तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, तो दसम फॉल जलप्रपात। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 44 मीटर ऊंचाई है और 144 फीट में है। देखेंगे अगर हम लोग तो फीट में 144 है और मीटर में 44 मीटर है। ठीक है, गिरने के बाद 10 धाराओं में विभक्त होने के कारण इसका नाम दसम पड़ा। जैसे दसम फॉल में मतलब दसम नाम क्यों पड़ा इसका फॉल का नाम, तो ये गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसलिए इसे दसम फॉल कहा जाता है। ठीक है, इसकी एक और विशेषता है,
द सोम का मुंडारी भाषा में अर्थ होता है पानी का जमाव। ठीक है, द सोम का अर्थ क्या होता है मुंडारी भाषा में? तो पानी का जमाव। ठीक है, नेक्स्ट गौतम धारा। गौतम धारा, ठीक है, एक हम लोग देखे थे ऊपर गौतम घाघ, ये है गौतम धारा। ठीक है, गौतम धारा को जोना फॉल भी कहते हैं और गौतम धारा फॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये भी रांची में स्थित है। इसकी विशेषता देख लेते हैं, आइए। ये राड़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, राड़ू नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 43 मीटर है और फिट में देखेंगे हम लोग तो 141 फिट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, यहाँ इसकी इस जलप्रपात की मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। ठीक है, इसकी मान्यता है। कौन सा जलप्रपात? तो गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, किसने स्नान किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने इसमें स्नान किया था। ठीक है, और इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी निर्मित है। ठीक है, इस जलप्रपात के निकट गौतम बुद्ध की एक मंदिर भी निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट यह जलप्रपात लटकती हुई घाटी यानी हैंगिंग वैली का उदाहरण है। ठीक है, हैंगिंग वैली का उदाहरण है लटकती हुई घाटी। ठीक है, नेक्स्ट सोनवा जलप्रपात। ठीक है, सोनवा जलप्रपात कहाँ है? ये भी रांची में है और अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। सोनवा जलप्रपात रांची में है, अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, अब सीता जलप्रपात आते हैं हम लोग। सीता जलप्रपात भी रांची में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। सीता जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? तो राड़ू नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 44 मीटर है और फिट में देखेंगे तो 144 फिट है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है। इस जलप्रपात के पास क्या है? तो माँ सीता का मंदिर है, इसलिए इसका नाम सीता जलप्रपात रखा गया है। इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात की बहन किसे कहा जाता है? तो सीता जलप्रपात को कहा जाता है। जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग तीरू जलप्रपात। तीरू जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी रांची में है। ठीक है, तीरू जलप्रपात कहाँ है? तो रांची में है। नेक्स्ट पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात कहाँ है? तो ये खूंटी जिले में है। आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। बनाई नदी पर अवस्थित है। पंचघाघ कौन सी नदी पर है? तो बनाई नदी पर स्थित है। ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बट जाती है। ठीक है, उपनाम इसका पंचगढ़ है। पंचगढ़ इसका उपनाम है और ऊंचाई से गिरते हुए ये 5 धाराओं में बट जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरवा घाघ। पैरवा घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो ये खूंटी में है, छाता नदी पर स्थित है। पैरवा घाघ जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये छाता नदी पर स्थित है। ठीक है, छाता नदी पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि छाता नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो इसका आंसर होगा पैरवा घाघ। और कौन सा जिला है? तो खूंटी जिला। ठीक है, रानी जलप्रपात। रानी जलप्रपात भी हम लोग का खूंटी जिला में है। ठीक है, ये तजना नदी पर है। रानी जलप्रपात कहाँ है? खूंटी जिला में तजना नदी पर स्थित है। ठीक है, पंगूरा जलप्रपात। पंगूरा जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी खूंटी जिला में है और ईटी नदी पर स्थित है। पंगूरा जलप्रपात खूंटी में है और ईटी नदी पर स्थित है। ठीक है, रिमिक्स जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी खूंटी जिला में है और कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, खूंटी जिला में है और कांची नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो रिमिक्स जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लावा पानी। लावा पानी जलप्रपात कहाँ है? तो ये लोहरदगा में है। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। यह जलप्रपात पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानी क्रम में गिरता है। ठीक है, कितना क्रम में गिरता है? तो 12 सोपानी क्रम में गिरता है। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक सोपान की ऊंचाई कितनी होती है? औसत
तो 30 फीट औसत ऊंचाई होती है प्रत्येक सोपान की। 12 सोपानी क्रम में गिरता है। कौन? तो लावा पानी जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं इसका हम लोग। यह जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 110 मीटर ऊंचाई है इसकी, इस जलप्रपात की, लावा पानी जलप्रपात की। ठीक है, और यह जलप्रपात आगे जाकर गला नदी का निर्माण करती है। कौन सी जलप्रपात गला नदी का निर्माण करती है आगे जाकर? तो लावा पानी जलप्रपात गाला नदी का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट घघरिया जलप्रपात। घरघरिया जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये लोहरदगा में है घरघरिया जलप्रपात। पाट क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। पाट क्षेत्र की तलहटी में क्या स्थित है? तो घरघरिया जलप्रपात। ठीक है, ये कौन सा जिला में है? तो ये लोहरदगा जिला में है। ठीक है, अब है निंदी जलप्रपात। ये भी लोहरदगा में है। निंदी जलप्रपात कहाँ है? तो लोहरदगा में है। ठीक है, हेपात जलप्रपात गुमला में है। इसकी विशेषता क्या है? घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। कौन? तो हेपात जलप्रपात गुमला में। ठीक है, नगफेनी जलप्रपात भी गुमला में है। ठीक है, ये भी शंख नदी पर स्थित है ये। ठीक है, नगफेनी जलप्रपात कहाँ है? तो गुमला जिला में है, शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सदनी या सदनी घाघ जलप्रपात। ठीक है, ये भी गुमला में है, सदनी घाघ जलप्रपात। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? कि ये भी शंख नदी पर स्थित है और 60 मीटर ऊंचाई है इसकी, और फीट में देखेंगे 200 फीट है। ठीक है, इसका आकार कैसा है? तो सर्पाकार आकार है। किसका? तो सदनी घाघ जलप्रपात का, जो कि गुमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेमा घाघ जलप्रपात। प्रेमा घाघ भी कहाँ है? तो गुमला में है। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, जब भी बैठिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। और मेरा वीडियो तो देखते ही होंगे, और देखिए और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रेमा घाघ जलप्रपात कहाँ है? तो गुमला जिले में है, रायडी प्रखंड में स्थित है। रायडी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। शेरका जलप्रपात कहाँ है? तो ये गुमला जिले में है। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में शेरका नदी पर स्थित है। ठीक है, शेरका जलप्रपात कहाँ है? तो शेरका नदी पर स्थित है, गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं केला घाघ। ठीक है, सिमडेगा में है। ठीक है, और ये सुग्गा काटा घाघ भी है सिमडेगा में। तो ये पहले भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सुग्गा केला का कहाँ जाके खाता है? तो सुग्गा केला सिमडेगा में जाके खाता है। तो ऐसे ट्रिक बना के आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये शंख नदी पर स्थित है, सुग्गा काटा घाघ सिमडेगा में है, जो शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, गोवा जलप्रपात कहाँ है? तो ये चतरा में है, जलेद गांव में स्थित है गोवा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा गांव में है? तो जलेद गांव में स्थित है गोवा जलप्रपात, जो कि चतरा जिले में है। ठीक है, तमासीर जलप्रपात भी चतरा में है। मालूदा भी चतरा में है। मालूदा जलप्रपात भी कहाँ है? तो चतरा में है। डुमेर सुमेर जलप्रपात भी चतरा में है। खैवा बनारू जलप्रपात भी कहाँ है? तो चतरा में है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं केरीदा भी कहाँ है? तो चतरा जिले में ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सूरज कुंड कहाँ है? तो ये हजारीबाग जिले में है। कहा जाता है ये सबसे गर्म जल कुंड है। ठीक है, सूरज कुंड, जो कहाँ है? हजारीबाग में है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? ये भी हजारीबाग में है। ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है एग्ज़ाम में कि बोकारो जलप्रपात कहाँ है, तो हम लोग ऐसे हड़बड़ी में टिक लगा सकते हैं कि बोकारो जलप्रपात जो है बोकारो ज़िला में है, लेकिन ये बोकारो ज़िला में नहीं है, ये हजारीबाग ज़िला में है। ठीक है, बोकारो बाग से याद कर सकते हैं हम लोग, बोकारो बाग यानी हजारीबाग। ठीक है,
अब हम लोग देख लेते हैं घाघरा। घाघरा जलप्रपात कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इस जलप्रपात पर 1952 में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। जलप्रपात पर क्या किया गया है? 1952 में सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। बांध का निर्माण किया गया है घाघरा जलप्रपात पे, हजारीबाग में जो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, रजरप्पा जलप्रपात। ये कहाँ है? तो ये रामगढ़ में है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है रजरप्पा जलप्रपात, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 4 मीटर इसकी ऊंचाई है। 13 फीट में हम लोग 13 फीट है इसकी ऊंचाई। अगर फीट में देखेंगे तो 13 फीट और मीटर में देखेंगे तो 4 मीटर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सदाबहार निम्मी झरना। सदाबहार निम्मी झरना कहाँ है? तो ये भी रामगढ़ ज़िले में है, ठीक है। रामगढ़ ज़िले में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 18 मीटर इसकी ऊंचाई है और 59 फीट है। अगर हम लोग फिट में देखेंगे ऊंचाई तो 59 फीट है और हम लोग अगर मीटर में देखेंगे तो 18 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट, सतवागन जलप्रपात। सतवागन जलप्रपात कहाँ है? तो कोडरमा में है सतवागन जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट, मुनिडीह या मटिंडा जलप्रपात, ठीक है। मुनिडीह या मटिंडा जलप्रपात कहाँ है? तो ये धनबाद जिले में है, ठीक है। मुनिडीह खान के पास कतरी नदी के निकट है, ठीक है। कहाँ है? तो मुनरी धनबाद में मुनिडीह खान के पास कतरी नदी के निकट में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग चंद्रू। चंद्रू जलप्रपात कहाँ है? तो ये बोकारो में। चंद्रू जलप्रपात कहाँ है? तो बोकारो में, ठीक है। इसकी विशेषता देख लेते हैं हम लोग। विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बोकारो के विष्णुगढ़ गोमिया मार्ग पर स्थित है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बरद पिछरवा। बरद पिछरवा कहाँ है जलप्रपात? तो ये भी बोकारो जिला में है और बोकारो नदी पर स्थित है, ठीक है। बोकारो जिला में है और बोकारो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, मुचरी नाला। मुचरी नाला जलप्रपात कहाँ है? तो ये भी कहाँ है हम लोग का? तो बोकारो जिला में है और विशेषता देख लेते हैं इसका। इस नदी का जल सेवाती घाटी से प्रवाहित होते हुए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। क्या करता है? तो इस जलप्रपात का जल सेवाती घाटी से प्रभावित होते हुए, जल क्या है? तो सेवाती घाटी से प्रभावित होते हुए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है। ये जलप्रपात झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं उसरी जलप्रपात। ये कहाँ है? तो गिरिडीह में है उसरी जलप्रपात, ठीक है। उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है। उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर स्थित है, ठीक है। बराकर की सहायक नदी है, ठीक है। बराकर की सहायक नदी कौन है? तो उसरी नदी। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बकुलिया। बकुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये देवघर में है बकुलिया जलप्रपात, ठीक है। देवघर में हम लोग का बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी है, तो ब से याद कर सकते हैं बैद्यनाथ। और बकुलिया जलप्रपात देवघर में है, ठीक है। हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है, ठीक है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है, रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। और मीटर में देखेंगे तो 37 मीटर ऊंचाई है और फीट में अगर देखेंगे तो 121 फीट इसका ऊंचाई है, ठीक है। गरहा रामगरहा नदी पर स्थित है, ठीक है। गरहा या रामगरहा नदी पर स्थित है। कौन? हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थकोरा जलप्रपात। थकोरा जलप्रपात कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। थकोरा जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में मंझारी प्रखंड के विदरी गांव में स्थित है। मंझारी प्रखंड के
वेदरी गांव में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लुपुगंटू। लुपुगंटू जलप्रपात कहाँ है? ये पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा में लुपुगंटू गांव में स्थित है। ठीक है, चाईबासा में, पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा में लुपुगंटू गांव में स्थित है। ये कौन? लुपुगंटू जलप्रपात। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है, घाटशिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। कौन? धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, घाघरा या घाघ जलप्रपात। घाघरा या घाघ जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है। ऊंचाई कितना है इसका? तो 9 मीटर ऊंचाई है, और फीट में देखेंगे तो 30 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, हेसा कोचा जलप्रपात। हेसा कोचा जलप्रपात कहाँ है? तो ये सरायकेला खरसावा में है, हेसा कोचा जलप्रपात। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं दूरदूरी जलप्रपात। दूरदूरी जलप्रपात ये कहाँ है? तो सरायकेला खरसावा में है, चांडिल प्रखंड में स्थित है। ठीक है, दूरदूरी जलप्रपात कहाँ है? सरायकेला खरसावा में चांडिल प्रखंड में स्थित है। ठीक है, चांडिल प्रखंड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? तो साहेबगंज में। तो साहेब जी का मोतीझरा, साहेब जी का मोतीझरा से हम लोग याद कर सकते हैं कि मोतीझरा जलप्रपात जो है वो साहेबगंज में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है? तो 46 मीटर ऊंचाई है, और अगर फीट में देखेंगे हम लोग तो 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? तो मोतीझरा जलप्रपात। कहाँ है? तो साहेबगंज में है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर। ठीक है, यहाँ पे इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। उस वीडियो में मैंने ये लोहरदगा में कौन कौन सा जलप्रपात है ये नहीं बताया था, तो अभी देख लीजिए। यहाँ पे है लावा पानी जलप्रपात है लोहरदगा में, और गरगरिया जलप्रपात है, और निंदी जलप्रपात है लोहरदगा में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।